बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में तमाम तलबा को खुशामदीद। लेक्चर का मौजू है मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम का सफ़ा नंबर 8 और 9 पर दिए गए रमूज़ औक़ाफ़ हैं। और इस सबक में जो सफ़ा नंबर 8 और 9 पर जो इसके उन्वान दिए गए हैं वो राब्ता और तफसीलियाँ हैं। राब्ता और तफसीलियों को जानने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, जमात 12वीं की जो हिस्सा नसर में जो असबाक दिए गए हैं वो कुल 17 हैं और 17 असबाक में से कम 9 असबाक में जो रमूज़ औक़ाफ़ को शामिल किया गया है। कुछ असबाक ऐसे हैं जिनमें रमूज़ औक़ाफ़ के जो आगे इक़साम हैं उनकी तारीफ़ें दी गई हैं और कुछ में जो है वो मशक़ें दी गई हैं। इस तरह से रमूज़ औक़ाफ़ जो हैं वो जमात 12वीं के इम्तिहानात के लिए बहुत अहम हैं और इनका ना सिर्फ ये हिस्सा मौरूज़ी में इनके सवालात दिए जाते हैं बल्कि हिस्सा मौज़ूई में भी इसके सवालात दिए जाते हैं। इसलिए तलबा हम रमूज़ औक़ाफ़ को ना सिर्फ इनके बारे में जानेंगे, इनको समझेंगे, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम आएंगे। रमूज़ औक़ाफ़ को अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन कहते हैं। ये ऐसी अलामात और इशारे हैं जिससे हम अपनी गुफ्तगू, अपने कलाम और ज़ुबान को बामायनी बना सकते हैं। अब हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे। रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है। रम्ज़ अलामत या निशानी को कहते हैं। औक़ाफ़। अब दूसरा हिस्सा आ जाता है औक़ाफ़। औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है और वक़्फ़ का मतलब है ठहरना या रुकना। इस तरह से रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो अलामतें हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करें, उसे रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है। यानी गुफ्तगू के दौरान हमने कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ सवालिया अंदाज से बात करनी है, कहाँ हमने हैरत व अफ़सोस का इज़हार करना है वग़ैरह वग़ैरह, इन सब का जो है वो हमें रमूज़ औक़ाफ़ से पता चलता है। जैसे ये सामने मिसाल दी गई है, रोको, फिर उसके बाद सकता। सकता की अलामत लगी हुई जिसे हम अंग्रेज़ी में कॉमा भी कहते हैं। रोको, मत, जाने दो और आखिर में अलामत ख़त्मा। अलामत ख़त्मा कहा जाता है फुल स्टॉप को और उर्दू में उसको हम कहते हैं अलामत ख़त्मा। यानी इस पहले जुमले में कहा गया है कि रोक लो उसको, यानी उसको रोको और उसके बाद क्या है, इसको जाने नहीं देना। यानी सकता के बाद इसका मतलब ये हो गया है कि उसको जाने नहीं देना। जबकि वही जुमला जबकि नीचे लिखा गया है रोको मत। अब रोको मत के बाद जो है अलामत सकता को लगाया गया है और फिर लिखा गया है जाने दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको रोकना नहीं है बल्कि जाने देना है। तो दोनों जुमले एक जैसे हैं, लेकिन अलामत सकता यानी कॉमा लगाने से इन जुमलों का जो मुकम्मल तौर पर इसका मानी चेंज हो गया है। तो ये रमूज़ औक़ाफ़ की इसकी इतनी अहमियत है कि अगर हम मज़ामीन को लिखते हुए या हिस्सा नसर में या कहीं पर भी जब हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे जो जुमले हैं वो बेमायनी हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं रमूज़ औक़ाफ़ के जो इक़साम दी गई हैं इस पहले सबक में, वो है राब्ता। राब्ता, इसका इस्तेमाल जिसको हम अंग्रेज़ी में कोलन भी कहते हैं, इसके 2 डॉट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ जुमले में किसी साबिक़ का मतलब होता है पिछली बात, ठीक है, या ख़याल की तशरीह या तस्दीक़ की ज़रूरत हो, वहाँ उसे राब्ता कहते हैं। जैसे मिसाल है मेरी बात याद रखो। अब देखें यहाँ पर उन्होंने कहा मेरी बात याद रखो, फिर राब्ता की अलामत आई है। अगर तुमने मेहनत ना की तो फ़ेल हो जाओगे। अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि अगर तुमने मेहनत ना की तो फ़ेल हो जाओगे तो फिर भी जुमला अधूरा है। अब मेरी बात याद रखो, अगर हम इस जुमले को इतना लिख दें और बाकी जुमला ना लिखें तब भी बात अधूरी हो जाएगी। अगर इनके दरमियान हम नहीं लगाते राब्ता तो वो जुमले में एक सीक्वेंस नहीं रहेगी, एक बात को अब कहने का अंदाज़ प्रॉपर नहीं रहेगा। तो राब्ता लगाने से जुमला मुकम्मल हो जाता है। फिर अगली दूसरी मिसाल है मैंने पहले ही कहा है। मैंने पहले ही कहा है ये काम गलत है। अब अगर हम इसमें अलामत राब्ता नहीं लगाते तो ये जुमला भी बेमायनी हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा है, क्या कहा है, ये काम गलत है, क्योंकि इसका पूरा मायने नहीं बनेगा। क्योंकि जब भी हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें ठहराव ज़रूर होता है। तो ये अलामतें लगाने का मकसद ही ठहराव होता है जिससे जो जुमले को बामायनी बना देता है। तो ये है राब्ता।
इसी तरह से जब किसी मुख्तसर कौल, कहावत या मिसरे वगैरह, मिसरे यानी जो शेर में इस्तेमाल होता है वगैरह को बयान करना हो तो तमहीदी का मतलब होता है बात को शुरू करने का अंदाज़। जब हमने बात किसी से करनी होती है तो हम डायरेक्ट बात तो नहीं शुरू करते ना, पहले हम उसकी तमहीद बांधते हैं। तो तमहीदी जुमले और असल जुमले के दरमियान राब्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे इसकी मिसाल दी गई है, सच है। अब देखिए, आपने पहले अपनी बात शुरू की है कि सच है, उसके बाद फिर आपने अलामत राब्ता को लगाया, फिर आपने कहा गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर फ़रमाया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी इतना फ़रमाया, आगे क्या फ़रमाया है। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं तो जुमला अधूरा हो जाएगा। यानी हमने बात को पैप करने के लिए पहले तमहीद बांधी है कि बताया है कि नबी पाक सल्लम का फ़रमान है और क्या फ़रमान है, फिर हमने अलामत राब्ता के बाद उसको लिखा है। इसके बाद दो मुतज़ाद जुमलों यानी दो उलट जुमलों के दरमियान भी राब्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे मिसाल, आपके साथ कदम तो चलते हैं, फिर अलामत राब्ता आ गया, दिल नहीं चलता। ये दो मुख्तलिफ़ बातें होगी, दो उलट हो गई। इसी तरह से इंसान चल सकता है, फिर इसमें हमने अलामत राब्ता को लगाया। उड़ नहीं सकता यानी चल सकता है, उड़ नहीं सकता, ये भी मुतज़ाद है। तो यहाँ पर भी हम अलामत राब्ता को लगाते हैं। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, लगाई गई है। ये लफ्ज़ तफसील से निकला है, जिसे हम अंग्रेज़ी में एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं, जिसके मायने हैं तशरीह करना या फ़हरिस्त के भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं लाइब्रेरी के लिए ख़रीदी गई किताबों की तफसील ये है। जैसे आपने पहले बता दिया कि मैंने लाइब्रेरी के लिए ये किताबें ख़रीदी हैं, आगे अलामत तफसीलिया आई है, फिर आगे आपने जैसे किताबों के नाम आबे गम, जन्नत के पत्ते, पीरे कामिल, मसफ़ वगैरह वगैरह, तो ये किताबों के नाम आ गए। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फिर आगे अलामत तफसीलिया आई है कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो जहाँ पर हमने अब आगे हम कह सकते हैं कि नमाज जो है दीन का सतून है, नमाज आँखों की ठंडक है, यानी अब तफसील आगे नमाज के बारे में बयान की जा रही है। तो ये अलामत तफसीलिया हुई। उसके बाद आ जाता है जब किसी इबारत में तफसील बतानी हो तो भी तफसीलिया लगाते हैं। मिसालें, जैसे अब ज़रा मेरी रुदात सुनो, गौर से सुनो, ठीक है। रुदात का मतलब मेरी बात सुनो, या आप मेरी कहानी सुनो, या मेरी पूरा वाक़या सुनो। या तो उससे पहले हम क्या किए, हमने यहाँ पर तफसीलिया की अलामत लगाई है। मैं ठीक 9 बजे घर से निकला, बस स्टॉप पर पहुँचा वगैरह वगैरह, यानी आगे सारी रुदात आ जाती है। इसी तरह से जैसे अगली मिसाल है, नारियल के तेल के बेशुमार फ़वाइद हैं। अब देखें, इसके आगे उन्होंने फिर अलामत तफसीलिया लगा दी है और उसके बाद हम आगे नारियल के तेल के फ़वाइद बताएंगे कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो ये है अलामत तफसीलिया। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम रमूज़ औक़ाफ़ के मज़ीद जो हैं इसकी इक़साम को पढ़ेंगे और कुछ अगले असबाक़ में जाके मशक़ों के ज़रिए हम रमूज़ औक़ाफ़ की जो है प्रैक्टिस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।